नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है लंबे समय के बाद में। ठीक है, अब तक हम सभी ये परेशान थे कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन अब रिजल्ट के विषय में घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके सामने है, मैं भी आपको दिखा रहा हूं विद प्रूफ। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज सभी को बताना चाहूंगा जिन्होंने भी रेलवे ग्रुप डी 2024 का एग्जाम दिया है। इंतजार तो खैर इस भर्ती में खूब किया ही है। पहले रिटन एग्जाम के लिए किया था, 10वीं या ITI क्या रहेगी योग्यता, इस विषय पर रही पहले चर्चा। कोर्ट में केस गया। अब जो कोर्ट में ये केस है, इसको लेकर के आपके सामने एक नई शानदार जानकारी आप सभी के सामने निकल के आ रही है। सभी बच्चे इस ध्यान से देख लो। ठीक है, ग्रुप डी रिजल्ट इसी माह 1 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य का होगा फैसला। ठीक है, जागरण संवाददाता प्रयागराज। रेलवे की वर्ष 2024 में शुरू हुई 32,438 पदों वाली ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शामिल देश भर के लगभग 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया हैंडल एक्स पर ग्रुप डी का रिजल्ट जून माह में जारी करने की जानकारी साझा की है। ठीक है, अगर आप एक्स पर यानी ट्विटर पे जाकर के देखेंगे तो ये खुद जो है रेलवे मंत्रालय ने जारी किया है कि जून में ही जो है आपका रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको सताएंगी। पहले पूरी चीज को ध्यान से पढ़ लो आप। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देखना ध्यान से। सारी चीजें जो आपके काम की चीजें हैं, हर चीज को देख लेना है। अभ्यर्थी लगातार इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं, जिस पर सकारात्मक अपडेट आया है। इस भर्ती के परिणाम में हो रही देरी की मुख्य वजह एक्ट अप्रेंटिस अंकों के वेटेज से जुड़ा एक तकनीकी व कानूनी विवाद है, जो वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट लंबित है। इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट का निर्णय आते ही रेलवे भर्ती बोर्ड RRB परिणाम अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, जो तेलंगाना कोर्ट में जो केस चल रहा था, भैया कोर्ट का जो केस है वो आपका फाइनल हो चुका है, सुनवाई हो चुकी है। ठीक है, अब सिर्फ कोर्ट का निर्णय आना बाकी है, सुनवाई हो चुकी है, परिणाम अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा। ठीक है, इस भर्ती में RRB प्रयागराज के तहत इसमें ट्रैक मेंटेनर से गैंगमैन तक के 14 श्रेणी के 2020 पद हैं। रेलवे ग्रुप डी की यह राष्ट्रीय व्यापी परीक्षा विगत 27 नवंबर 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2026 तक विभिन्न चरणों में आयोजित की गई, जिससे पूरे देश में 1 करोड़ 8 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। अब लिखित परीक्षा CBT का परिणाम अभ्यर्थियों को तुरंत परिणाम आते ही सफल अभ्यर्थियों को तुरंत शारीरिक दक्षता परीक्षा PET के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के साथ इसमें आपको समय नहीं मिलेगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। और आप देखना रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल आसान है। हर एक कोई चारों तरफ यही शोर मचाता है ना, फिजिकल आसान है। देखना फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। ठीक है, आगे PT के लिए बुलाया जाएगा, जिससे संभावित तिथि जून 2026 की निर्धारित है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB प्रयागराज के चेयरमैन अभिजीत सिंह ने बताया कि सभी जोन का रिजल्ट श्रेणीवार कट ऑफ और अंतिम मेरिट लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि RRB की तरफ से यानी कि रेलवे की तरफ से जो पूरी प्रक्रियाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और रही बात रिजल्ट की, तो आप सभी देख सकते हैं रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट करके खुद कहा है सब कुछ हो चुका है, बस अभी कोर्ट का निर्णय और मिल जाए। भाई जो हियरिंग थी, सुनवाई थी, वो तो हो चुकी है ना। बस आपका थोड़ा सा मैटर बचा है डिसीजन आने का, तुरंत आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। 2024 में शुरू हुई थी है भर्ती, 32,438 पदों पर होगी नियुक्ति। RRB प्रयागराज में 14 श्रेणियों में है कुल 2020 पद। अब होगी शारीरिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। पुरुष उम्मीदवारों को एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी।
साथ ही 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ तय करनी होगी। ये तो हालांकि हम आपको फिजिकल में पहले भी बता चुके हैं, फिजिकल में रेलवे के लिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे अभी जो ये सोच रहे होंगे कि मैं तैयारी ना कर रहा, मेरा तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है। और जबकि हम आपको हर बार बता रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी ही एक ऐसी भर्ती बची है, समझ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी ही एक ऐसी भर्ती बची है जिसमें कम कट ऑफ पे सिलेक्शन होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो गुवाहाटी है, ठीक है, गुवाहाटी में EWS 43 पर सिलेक्शन हुआ बच्चों का EWS में, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो गई थी हमारी कट ऑफ रांची की और चंडीगढ़ की, रांची और चंडीगढ़ की गई थी 71 पे, ठीक है। बाकी एक भी कट ऑफ आप उठा के देख लो, सारी कट ऑफ आपकी 55 से शुरू हुई थी, है ना, 55 से शुरू होकर के आपकी कट ऑफ लगभग 65 तक रही है प्रीवियस ईयर्स में। जबकि फॉर्म की संख्या भी 1,20,00,000 के आसपास थी पिछली बार, ठीक है। देखो, रेलवे ग्रुप डी में मैं हर बार आपसे एक ही बात कहता हूं और कहता रहूंगा जब तक रिजल्ट आएगा, क्या कि रेलवे ग्रुप डी में ये हंगामा आपको देखने को मिलता है कि कट ऑफ हाई जाएगी, समझ रहे, कट ऑफ के विषय में कट ऑफ हाई जाएगी। ये हमेशा आप सुनोगे, लोग आपसे क्या कहेंगे, 75 प्लस जाएगी, 78 प्लस जाएगी, 75 प्लस शुरू होगी, 78 प्लस से शुरू होगी, ये बताते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि आप देखना, इसकी जो कट ऑफ है ना, वो लगभग 55 से शुरू होगी अलग अलग जोन की, और लगभग 70 पे जो है फिनिश हो जाएगी, 70 में लास्ट 72 मान लो। जनरल की बता रहा हूं मैं वो भी ऐसे जोन की बात, सभी जोन पे, सभी जोन की अलग अलग जाएगी, आपको सबको पता है। किसी जोन में तो 55 जाएगी, किसी में 58, अलग अलग 60, 65, 68, लेकिन हाईएस्ट जो जाएगी वो 72 तक। रेलवे ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है, आप यकीन मानिए, रेलवे ग्रुप डी को इस तरीके से लेके चलते हैं अभ्यर्थी। तैयारी किसी भी चीज की कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म डाल दिया जाता है, प्रॉपर वे में तैयारी करने वाले बहुत कम है रेलवे ग्रुप डी के, है ना। तो ये समझ लेना, जिनका भी स्कोर लगभग है 65% के आसपास, 65% के आसपास जिनका स्कोर है, भाई नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगो, क्योंकि फिजिकल इतना आसान नहीं है। 35 किलोग्राम वजन लेके आपको चलना है। अगर आप 35 किलोग्राम वजन को लेकर एक बार गिर गए, इसमें चांस भी आपको एक ही मिलेगा वजन में, लड़कियों को 20 किलोग्राम वजन लेके चलना है, ठीक है। तो रिजल्ट के विषय में सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आपके सामने होगा, और किसी भी साथी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी साथी थोड़ा धैर्य रखें, फिजिकल की तैयारी में लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।